तो मेरी उम्र के नौजवानों और ये जवानी है दीवानी, आज की इस एपिसोड में, यह है एपिसोड नंबर 3, चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना का। ये आपका लास्ट एपिसोड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस एपिसोड में उस चीज की बात करने वाले हैं जब आप क्लास में चुपचाप बैठे होते हो, एक बोरिंग सा लेक्चर चल रहा होता है, तभी अचानक से कृति आ जाती है, कृति, और बस हिलने लगता है, धक 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 धक, यहाँ भी और धरती भी हिलने लगती है, एकदम मजा आ जाता है। वो सीन क्रिएट होता है क्लास का, तब उसे मजा कहते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी पर होने लगता है, जब पृथ्वी का धक 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 होने लगता है, पृथ्वी हिलने लगती है, तब वो अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो बस यही है हमारा टॉपिक, चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, सम नेचुरल फिनोमिना। तो आप अपना बुक खोल लीजिए और एक पेन ले लीजिए, फिर हम नोट भी करते रहेंगे फिनोमिना। तो अर्थक्वेक क्या है? मान लो आप फोन पे बात कर रहे हो कृति से, और अचानक से आपको दिखता है यार कुछ हिल रहा है, आपका नहीं हिल रहा है, कुछ हिल रहा है, अरे यार, फिर आपको लगता है अरे यार कुछ धरती हिल रही है, तो मेरा पूरा घर हिल रहा है, और फिर आप घर से बाहर भागते हो अपनी जान बचाने के लिए, और आप अपनी जान को ही बोलते हो यार बाहर भाग जाओ कि उसको आपकी जान की भी जान बच जाए। बस यही है अर्थक्वेक, अचानक से धरती का हिलने लगना कुछ समय के लिए, उसे ही बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं उसका डेफिनेशन। एंड रुको, टॉपिक तो लिख दूं। क्या है? अर्थक्वेक। ई ए एक सेकंड, यहाँ पे लाइट की चमक है थोड़ी, ठीक है, इधर लिखता हूं अर्थक्वेक। अर्थ QUAKE, अर्थक्वेक। फोन तो चक ले मेरा, मैं सॉरी कह दिया है। एन अर्थक्वेक, QUARTH, यार स्पेलिंग इसकी थोड़ी, लेकिन स्पेलिंग मैं सही लिखूंगा। अर्थक्वेक इज अ सडन, सडन मतलब अचानक से, सडन शेकिंग मतलब हिलना, और ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, TREMBLING, ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ, एपिस्ट्रोफी एस, अर्थ ऑफ अर्थ सरफेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है बोला जाए तो, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। चलो एनसीईआरटी को ही हम फॉलो कर लेते हैं क्योंकि हम किताब से ज्यादा तो जानते नहीं है, तो इसको बस निकाल दो सरफेस को, बाकी सब वही रखना है। ठीक है, एन अर्थक्वेक इज अ सडन मतलब अचानक से, अचानक से, शेकिंग मतलब हिलना, जब शेक करते हो, है ना, शेक करते हो ऐसे 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 नीचे नीचे, है ना, मतलब पानी की बोतल लेके, हाँ समझ गए। एन अर्थक्वेक इज अ सडन अचानक से, शेकिंग और ट्रेमलिंग मतलब कांपना, ऑफ अर्थ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब ये धरती हिलती है ना अर्थक्वेक के दौरान, क्यों, तो कुछ समय के लिए, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए हिलती है, जैसे 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, लेकिन आपने देखा होगा उसमें भी बहुत तबाही मचा देती है ना, तबाही तो मचेगी ही ना अर्थक्वेक। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, इसको लिख लिख लो, इंपॉर्टेंट है ना। ये यार होता क्यों है, देखो, अर्थ के बहुत सारे लेयर हैं, हम उसके सरफेस पे रहते हैं, है ना, हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, सरफेस पे इधर रहते हैं, इधर इस सरफेस पे रहते हैं, और इसके बहुत सारे लेयर हैं अर्थ के, है ना। तो उसी उसी के अंदर एक लेयर है, उसका नाम क्रस्ट है। वहां पे कुछ डिस्टरबेंस होता है, कुछ हिलता है, कुछ ऊपर नीचे होता है, वही, हाँ वही हम कुछ देर बाद जानेंगे, कुछ देर और, तू थोड़ी देर और ठहर जा। ठीक है, won't you stay a little longer with me baby, won't you stay a little longer with me। तो इसको लिख लिया होगा, तो मैं आगे लिख देता हूं कि ये क्यों होता है ना। अभी स्टार्टिंग में शॉर्ट में ही लिखो, इट इज कॉज्ड बाई
डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस डीप इनसाइड, मतलब गहराई में, डीप इनसाइड दी, मतलब द एक ही है, ठीक है, अर्थ का क्रस्ट, बताऊंगा क्रस्ट क्या है, ठीक है, अभी सिर्फ लिखो डिस्टरबेंस deep inside the earth's crust. It is caused by disturbance, it is caused by disturbance deep inside the earth's crust. पृथ्वी की गहराइयों में, तो आपके दिल की गहराइयों में धक धक होता है कृति से बात करते वक्त, वैसे ही जब धरती हिलती है उसका भी दिल है एक, समझा करो यार, प्यारा सा दिल है लेकिन तबाही मचा देता है जब आता है अर्थक्वेक, तो उसमें भी कुछ डिस्टरबेंस होता है। जैसे आप भी जब प्यार के चक्कर में पड़ते हो, दिल धक धक होता है, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब वैसे ही अर्थ में भी कुछ डिस्टरबेंस आता है, ठीक है। तो इसको पूरा लिख लो जैसे लिखा है सेम टू सेम वैसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और क्या, तो अर्थक्वेक जो है ना यार, वो हर वक्त होते रहता है। अर्थ में जो अर्थक्वेक है हर वक्त होते रहता है। जिस तरह आपका दिल हर वक्त धड़कता है धक धक कृति के लिए, वैसे ही पृथ्वी भी हर अर्थ पर भी हर वक्त हर पल अर्थक्वेक हो रहा है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता है, हमें महसूस, वी कांट फील इट। जब उसका मतलब जब जोर से आता है, तबाही जोर से मचती है, तब तो हमें महसूस होता है यार अर्थक्वेक आ गया। लेकिन बात एक्चुअली ये है कि हर वक्त हर पल, अभी भी, अब इस वक्त भी जब आप वीडियो देख रहे हो, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो हर पल अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, लेकिन वो इतना छोटा होता है, मतलब इतना धीरे कि वी कांट फील इट, हम उसे नोटिस ही नहीं कर पाते हैं, वी कांट नोटिस इट, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। है ना, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ऑकर ऑल द टाइम, हर समय, ऑल द टाइम, टाइम मतलब टाइम, earthquake occur all the time, all over the earth, all over the earth, हमेशा पूरी पृथ्वी पर होते रहता है। जैसे इस पृथ्वी पर हर एक इंसान का दिल धड़कता है, वैसे ही पृथ्वी भी हर वक्त कांपते रहती है, हर वक्त धड़कते रहती है, ठीक है। और लेकिन उसको हम नोटिस नहीं कर पाते, दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, हम उसको महसूस तक नहीं कर पाते हैं, वी कांट इवन नोटिस इट। तो पॉइंट लिख लो इसको स्टार मार्क करके, सारे पॉइंट को मैं वैसे स्टार मार्क ही करता हूं क्योंकि मेरे लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए भी होंगे, जिस प्रकार आपके लिए कृति इंपॉर्टेंट है वैसे ही पढ़ाई को भी इंपॉर्टेंट बना लो। और क्या कर सकते हो, पॉज करो और लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अर्थक्वेक्स होते हैं ना, जो हमें नोटिस, वी कांट इवन फील इट, जिसको हम फील तक नहीं कर पाते, जिसको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो माइनर अर्थक्वेक्स है। माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा, है ना। मैं बताता हूँ जैसे एग्जांपल, और मान लो आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 40 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, है ना। 50 में से 40 बॉयज 10 गर्ल्स, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपकी क्लास में मेजरली बॉयज हैं, मतलब बॉयज ज्यादा हैं, और गर्ल्स माइनर हैं, मतलब गर्ल्स कम है, बस, है ना। तो ये माइनर अर्थक्वेक्स है, इसको हम बोल सकते हैं, उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, माइनर है। लेकिन जो मेजर बड़े अर्थक्वेक्स होते हैं, धरती हिला फाड़ के रख देते हैं, एकदम फाड़ देते हैं, तो वो बहुत ही कम होते हैं, लेस फ्रीक्वेंट, क्योंकि हम हर रोज तो न्यूज में देखते नहीं है कि यहाँ तबाही हो गई अर्थक्वेक की वजह से, वहां हो गई, वहां उसका घर टूट गया, वहां उसका दिल टूट गया, नहीं देखते हैं ना। हाँ, लेकिन कभी कभी तो आते हैं ऐसे, मतलब तबाही मचा देते हैं, यहाँ घर टूट जाते हैं, वहां ब्रिज टूट जाता है, बाढ़ आ जाता है, ये सब खतरनाक केस है वो, सच्चा वाला प्यार, खतरनाक वाला अर्थक्वेक, मेजर अर्थक्वेक, वो बहुत कम, दे आर लेस फ्रीक्वेंट टू हैपन, बहुत कम हैपन होते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो फाड़ देते हैं, मतलब तबाही, घर टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, डैम्स टूट जाते हैं, ब्रिजेस टूट जाती हैं, है ना। तो और जब ये अर्थक्वेक्स आती है ना, बड़े बड़े मेजर अर्थक्वेक्स, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है,
तो इसके वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है। जापान में सुनामी आई थी शायद 2004 में, अगर मैं रॉन्ग होऊंगा तो माफ कर देना, है ना। आई थिंक कि 2004 में या फिर 2006 में, ईयर में डाउट है, चेक कर लेना गूगल पे, तुम्हारे पास तो फोन है, कभी ये भी टाइप कर लिया करो। हाँ, तो सुनामी आ सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं, बहुत तबाही मच सकती है, बहुत ज्यादा, है ना। तो मैं आगे उस पॉइंट्स को लिखता हूँ, पॉज करके लिख लो इसको अगर लिखा नहीं है तो। जो बातें मैंने अभी बताई थी आपको वो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इसको पॉज करके एकदम अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आपको बोल के बता देता हूँ। पॉज किया, नोट कर लिया, ठीक है। मेजर अर्थक्वेक्स आर लेस फ्रीक्वेंट, मैंने जैसे बताया कि जब मेजर अर्थक्वेक्स, भयंकर अर्थक्वेक्स बहुत ही कम आते हैं, और जब वो आते हैं तो धे का मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक्स, मेजर अर्थक्वेक्स या फिर अर्थक्वेक्स भारी मात्रा में, है ना। दे कैन कॉज इमेंस, बहुत भारी मात्रा में, बुरी तरह, एकदम गंदा वाला, इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल, है ना। जब ये आता है तो बुरी तरह घरों को तोड़ता है, ब्रिजेस को तोड़ता है, ये सब मैंने वही बताया, फिर से बता रहा हूँ। डैम्स टूट जाते हैं, लोग बह जाते हैं, हाँ, लोग जान गंवा देते हैं। देयर कैन बी ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस अगर ये आता है खतरनाक अर्थक्वेक, बहुत ही मतलब बेकार, बुरा वाला, है ना, तो उससे आपकी जान और आपकी जान की भी जान जा सकती है, और आप अपनी प्रॉपर्टी लूज कर सकते हैं, आपका घर बार सब कुछ तबाही, एकदम तबाही हो जाता है अर्थक्वेक के आने से। इट कैन कॉज, जब ये होता है तो क्या क्या कॉज कर सकता है? फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। फ्लड आ सकते हैं जब एकदम अर्थक्वेक आता है ना, तो एकदम देखा होगा आपने, अर्थक्वेक की वजह से जापान में सुनामी आई थी, मैंने बताया, है ना। फ्लड्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइड और सुनामीज जब समुद्र में आता है। तो सुनामी की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देना, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ कैपिटल में, उसको नोट कर लेना वहां अगर दिख नहीं रहा होगा तो। TSUNAMI, ये सुनामी की स्पेलिंग है, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है ना। TSUNAMI, भले TSUNAMI लिखते हैं लेकिन इसको टी सुनामी नहीं बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, यहाँ पे टी साइलेंट है ना। समझ गए? बस लिखो। जैसे हम जब एच से, जब इंग्लिश में थोड़ी सीख लो, जब हम कोई भी वर्ड ऐसा बोलते हैं जिसकी स्टार्टिंग एच से हो रही है, एच, तो वो एच स्टार्टिंग में अगर होता है तो वो साइलेंट होता है। जैसे हॉर्स, हॉर्स नहीं ऑर्स, होटेल, होटल नहीं होटेल, हैच, हैच HATCH, हैच, स्टार्टिंग में एच है तो एच साइलेंट, एच, है ना। समझ गए? मतलब इंग्लिश है, ध्यान मत दो अभी, यहाँ पे ध्यान दो सुनामी की स्पेलिंग पे। तो अभी तक आपने लिख लिया होगा। मैं देखो तेरी फोटो 100 बार उड़े, सपनों में आ ही जाती है। तो बस अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि यार कॉज कैसे होता है। अब हमने देख लिया कि इसे नुकसान तो है, नुकसान है, ये आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, लेकिन आ कैसे रहा है? मैंने जैसे ही थोड़ी देर पहले बताया था एक स्मॉल लाइन में कि अर्थ क्रस्ट में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। अब उस डिस्टरबेंस को हमें खोल कर, एकदम खोल कर पढ़ना है, दिल खोल कर, और कुछ मत खोल देना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, तैयार होशियार। तो व्हाट कॉजेस अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे होता है, किस वजह से होता है? आपको प्यार कैसे होता है? बस हो जाता है, लेकिन ये बस हो जाता नहीं है, साइंस है। तो बस उस साइंस को मैं समझाऊंगा अच्छे से, सुनो ध्यान से, यहां से दिमाग लगा के, दिल लगा के, कि मैं ये बोल रहा हूं कि अर्थ में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। डायग्राम से समझो, ये अपना अर्थ होता है ना। तो हाँ, ये बता रहा हूं क्या है, ठीक है, पहले देखो बस मैं क्या बना रहा हूं। ये ऊपरी लेयर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट, या फिर सिंपली क्रस्ट बोलते हैं, है ना। अब क्यों बोलते हैं? नहीं, इसका नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? शशांक। रखा क्या है? मेरे माँ बाप ने रखा, वैसे ही इसका नाम साइंटिस्ट ने क्रस्ट रखा। अब तुम जाके अपने क्लास में टीचर से पूछोगे क्यों बोलते हैं, उल्टा एक थप्पड़ मार के भगा दे, बोलेगा हक साले क्या पूछ रहा है ये, कुछ ढंग का सवाल पूछ। तो बस हाँ, तो ये ऊपरी लेयर है अर्थ का, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, है ना, क्रस्ट। इसके अंदर
भी लेयर्स हैं, जैसे बता रहा हूं, एक सेकंड, CRUST, क्रस्ट। इसके अंदर का लेयर हो गया, एक और लेयर अंदर होता है, एक लेयर और अंदर होता है। हाँ, ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है। दो दो दो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ, ये क्रस्ट है। और ये क्या है, इसको हम लोग काम का नहीं है, लेकिन देख लो ना, मेंटल है। ये इनर, इनर आई मीन आउटर कोर है, और ये इनर कोर है ना, इनर कोर, ये नाम है, लेकिन हमें अभी इससे मतलब है, क्रस्ट। ये तुम्हें देख के लग रहा है कि एक लेयर है, एक लेयर है, ऐसा है ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। पहले इसको पॉज करके बना लेना, बना लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, ठीक है। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर, ये हमारा अर्थ है, गोल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। मैंने अभी आधा अर्थ बनाया है, आधा अर्थ, है ना, कि मैं तुम्हें अंदर के लेयर्स दिखा सकूं, है ना। बस पॉज करो और बनाओ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ नाम है इस डायग्राम का। तो ये तुम्हें दिख रहा है क्रस्ट है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले बना लो फिर लिखता हूं, ठीक है, पॉज करो बनाओ। मैं पॉइंट लिख रहा हूं, आप भी साथ में लिखो, या फिर पहले देख लो, मतलब जान लो इस वर्ड का। ट्रिमर्स, TREMORS, ट्रिमर्स मतलब शेकिंग, है ना, हिलना, कांपना। तो अर्थक्वेक को हम लोग ट्रिमर्स भी बोलते हैं, इसका मतलब है कांपना। जब अर्थक्वेक होता है तो धरती कांपती है, इसलिए ट्रिमर्स। ट्रिमर्स आर कॉज्ड, आर CAUSED, caused by the disturbance। मतलब बताऊंगा, पहले लिखो एक बार, डिस्टर्बेंस, DISTUR, disturbance in the in the uppermost, I mean disturbance, sorry है ना, डीप इनसाइड, अर्थ की गहराइयों में, डीप इनसाइड दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस लेयर को हम लोग, क्रस्ट। आपने डायग्राम में देखो, अगर बना लिया है तो अपनी बुक में देखो, वरना बनाया नहीं है तो पीछे जाओ, बना लो, फिर यहाँ पे आओ, वरना समझ नहीं पाओगे। इंपॉर्टेंट डायग्राम था, है ना। ट्रिमर्स मतलब समझ गए, शेकिंग, हिलना, कांपना। अर्थक्वेक को हम लोग ट्रिमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डायग्राम में देखो, सबसे ऊपर वाला जो लेयर का नाम है, सबसे ऊपर, उसको मैंने क्रस्ट बोला है, इसलिए अपर मोस्ट लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो ट्रिमर, शेकिंग, अर्थक्वेक कॉज्ड होता है, मतलब होता है, डिस्टरबेंस डीप इनसाइड दी, उस क्रस्ट के अंदर कुछ डिस्टरबेंस होता है ना। ये मैं बताऊंगा कैसे होता है, पहले इसको लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब इंपॉर्टेंट है, लिखो। तो द आउटर मोस्ट लेयर यानी कि क्रस्ट की बात चल रही है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। हमें भले वो डायग्राम में देख के लग रहा है कि वो सिर्फ एक पीस में है, वो क्रस्ट एक पीस में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फ्रेगमेंटेड है। लिखूंगा, वो फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब अलग अलग उसके हिस्से हैं, बहुत सारे, है ना। वो फ्रेगमेंट्स में, ये ऐसा दिख रहा है कि एक लेयर में बहुत सारे लेयर मिल जैसे ये मेरी दीवार है जहां मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये मेरी दीवार है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें बहुत सारे, देखो बना के दिखा रहा हूँ ना। तो मान लो इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रिक्स लगे होंगे, है ना, ईंटे लगाए गए होंगे, ईंटे, हाँ, ऐसे बहुत सारे ईंटे होंगे। मुझे देख के भले लग रहा है कि ये दीवार ऐसे ही है, ऐसी है, एक सिंपल सी वॉल वॉल, लेकिन इसमें, इसके अंदर बहुत सारे ब्रिक्स होते हैं, है ना। वैसे ही ये क्रस्ट में भले ही हमें देख के लग रहा है कि सिंगल पीस है, वन पीस है, आपकी वाली वन पीस है, पता है मुझे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वन पीस है वॉल, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे लेयर्स हैं। जैसे आपकी वाली के अंदर उसके बॉडी पार्ट्स है, स्किन है, अंदर लेयर है, वैसे ही इस क्रस्ट में भी, इस दीवार में भी कुछ लेयर्स है अंदर, है ना, कुछ लेयर्स है, वो फ्रेगमेंटेड है। और लिखा, पहले लिखता हूं फिर देखो ना, वो वन पीस में नहीं है, वो क्रस्ट वन पीस में नहीं है, इट इज फ्रेगमेंटेड, FRAGMENTED,
TED, इट इज फ्रेगमेंटेड, वो टुकड़ों में है, वो कुछ हिस्सों में है, उसके हिस्से हैं। ईच फ्रेगमेंट, ईच, हर एक फ्रेगमेंट को, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड, यहां लिखता हूं, ठीक है, अ प्लेट, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। अभी इंक भरूंगा थोड़ी देर में, लग रहा है थोड़ा लाइट हो गया है ना। हर एक फ्रेगमेंट को, जैसे मैंने दिखाया वो दीवार, ये दीवार मेरी है ना, ये दीवार भले हमें देख के लग रही है कि वन पीस है, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज नॉट इन वन पीस। उसी तरह हमारा क्रस्ट, अब आउटर मोस्ट लेयर, अब जो अर्थ का है, वो भी वन पीस में नहीं है, उसके फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं। जैसे इस दीवार में बहुत सारे ब्रिक्स हैं, पत्थर हैं, ईंटें हैं, आई मीन ईंटें हैं, उसको जोड़ जोड़ के बनाया गया है। वैसे ये भी फ्रेगमेंट्स में है, टुकड़े हैं, कुछ हिस्से हैं इसके। और जैसे इस दीवार के हर एक ईंटे को हम लोग, ईंटा, हर एक पार्ट को, आई मीन इस दीवार को ईंटों से जोड़ के बनाया गया है। तो एक ईंटे को क्या बोलते हैं? ईंटा बोलते हैं, इसको ईंटा बोलते हैं, इसको ईंटा। और जब एक साथ ब्रिक्स बोलते हैं, आई मीन बहुत सारे हैं, तो हर एक का नाम क्या है? मेरा मतलब है हर एक को हम क्या बोलते हैं? ईंटा। वैसे ही हर एक फ्रेगमेंट को जिससे मिलकर अपना क्रस्ट बना है ना, जिससे मिलकर अपना क्रस्ट बना है, उस हर एक फ्रेगमेंट को हम लोग प्लेट बोलते हैं। ठीक है, खाने का प्लेट नहीं है ये, है ना, खाने का प्लेट जितना पतला प्लेट नहीं है ये, बहुत ही बड़े बड़े प्लेट्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े। पहले इसको लिखो अपनी नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है ना। तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि कुछ डिस्टरबेंस होता है अर्थ के क्रस्ट में। क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर अर्थ का, उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, उस वजह से हमारा अर्थ हिलता है, उसका दिल धड़कता है, हमारा दिल धड़कता है, हमारे अंदर प्यार का कीड़ा जागता है। तो उसी तरह है ना। तो अब वो क्रस्ट में जो डिस्टरबेंस हो रहा है, वो डिस्टरबेंस हम जान रहे हैं। हमें ऐसा देख के लगा डायग्राम से कि जो हमारा क्रस्ट है वो सिर्फ एक पीस है। आपकी वाली मुझे पता है वन पीस है, आई बिलीव, लेकिन यहाँ पे क्रस्ट में ये हाल नहीं है। ये क्रस्ट वन पीस नहीं है। जैसे मेरी दीवार देख के लग रहा है वन पीस है, एक दीवार है, लेकिन उसको कुछ ईंटों से जोड़ जोड़ कर, बहुत सारे ईंटें जुड़े हैं, तब जाकर मेरी दीवार खड़ी हुई है। यही बता रहा हूँ। तो ऐसे देख के लगता है कि वन पीस है क्रस्ट, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे हिस्से हैं उसमें, बहुत सारे उसमें प्लेट्स से जुड़कर बना है। जैसे ये दीवार बहुत सारे ईंटों से जुड़कर बना है, वैसे ही ये क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ भी बहुत सारे प्लेट्स से जुड़कर बना है ना। हर एक ईंटे को, हर एक उसके हिस्से, दीवार के हिस्से को हम लोग ईंट बोल रहे हैं, है ना। वैसे ही हर एक प्लेट, हर एक फ्रेगमेंट को, हर एक टुकड़े को जो अर्थ क्रस्ट में है, उसे हम प्लेट बोलते हैं। ये खाने का प्लेट नहीं है पतला वाला, ये बहुत ही बड़े बड़े रॉक्स है, बर्फ कुछ है बहुत ज्यादा बड़ा। अब आगे लिखता हूं मैं, ठीक है। माही वे माही मैनू छड़े ओ ना, के तेरे बिना दिल नयो लगना, टी 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 टी, है ना। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। ये जो प्लेट्स होते हैं, ये जो प्लेट्स है अर्थ क्रस्ट में, है ना, वो हर वक्त मूविंग है, मूव करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी हमेशा गोल गोल घूम रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब किससे है कि पृथ्वी जिस तरह हर वक्त घूम रही है, कंटिन्यूअस मोशन कर रही है, कुछ मोशन कर रही है, उसी तरह वो प्लेट्स भी जो अर्थ क्रस्ट में है, वो ऐसे एकदम इस दीवार की तरह, इसमें जो ब्रिक्स है, जो ईंटें हैं, उसकी तरह एकदम एक जगह पे टिकी हुई नहीं है, टिकाऊ नहीं है, वो बिकाऊ है। वो यहाँ वहां घूमते रहती है, यहाँ वहां चलते रहती है, हमेशा मोशन में रहती है। तो जब अगर कोई भी चीज मोशन में रहती है, जैसे मान लो ये मेरे दीवार के अगर ईंटें, है ना, हर वक्त अगर मोशन में रहते, हर वक्त अगर चल रहे होते आगे की ओर, तो क्या होता कि ये इससे आके टकराता, कभी ये ऐसे आके टकरा जाता, कभी एक ईंटे के नीचे से गुजर जाता। मैं वही बोल रहा हूँ, जो अर्थ के एकदम बड़े बड़े प्लेट्स हैं, जिस भी शेप में है मतलब नहीं है, तो अर्थ क्रस्ट में जो प्लेट्स हैं वो भी हर वक्त मूव कर रहे हैं, और वो भी इस तरह से टकरा रहे होंगे। तो यही वो डिस्टरबेंस है, इसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है अर्थ का क्रस्ट, हमारा अपर मोस्ट लेयर, उस वजह से अर्थक्वेक होता है। अच्छा जी, समझ में आया? तो घंटा बजाओ अपना, चैनल का नहीं बजाओगे चलेगा।
ठीक है, दिल का घंटा बजाओ। और अभी मैं नोट डाउन कर रहा हूं, उसको लिखते हैं साथ में। लिखो, चलो लिखो। These प्लेट्स, जो प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट में, आर इन किसमें है, मोशन में, कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल लिखो, अच्छा लगता है ना। कंटिन्यूअस भी लिख सकते थे लेकिन कंटिन्यूअल थोड़ा अच्छा लगता है। कंटिन्यूअल मोशन, हर वक्त। कंटिन्यूअल जहां लिख दिया मतलब वो रुक ही नहीं रहा है, हर वक्त मोशन कर रहा है, कंटिन्यूअल मोशन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, इसको लिखो, फिर आगे लिखते हैं। when, जब, जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला। तो when they brush past, बता रहा हूं मतलब, brush past one another, when they brush past one another, और या फिर और a plate, एक प्लेट, a plate goes, लिख रहा हो साथ में लिखो यार, मजा आएगा। a plate goes under, a plate goes, a plate goes under another, I mean when they brush past one another, or a plate goes under collision, under collision with another, collision with another plate, with another, है ना। मैं सिर्फ another लिख रहा हूं, इतना लिखो, फिर आगे लिखता हूं, इतना लिखो, इतना लिखो, ठीक है। ब्रश पास्ट का मतलब भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। These plates are in continual motion, क्लियर, वो हमेशा मूविंग है। जब वो ब्रश पास्ट करते हैं एक दूसरे से, ऐसे गुजरना, ये जैसे जब हम दांत को घिसते हैं तो हम उसको ब्रश पास्ट करते हैं, ब्रश को अपने दांतों से ब्रश पास्ट करते हैं। वैसे जब ये दो प्लेट्स ब्रश पास्ट करते हैं वन अनदर, और अ प्लेट्स गोज अंडर कोलिजन विद अनदर, जैसे दो प्लेट्स आके टकराए, आगे टक से लगे 440 वोल्ट छूने से दे रहे, हाँ छुए और झटका लग गया और तबाही मच गई, अर्थक्वेक आ गया, है ना। तो इसको लिख लिया होगा। अब आगे लिखता हूं इसको रफ करके, जब लिख लो तुम लोग पॉज करके, उतना अगर लिख लिया तो अब मैं इसके बाद का ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। लिख लेना, अभी थोड़ा समझ लेना, ठीक है। दे कॉज, वो क्या कॉज करते हैं, डिस्टरबेंस, दे कॉज डिस्टरबेंस इन द अर्थ क्रस्ट, दे कॉज डिस्टरबेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अब ये पॉइंट खत्म हुआ, अब अगला पॉइंट लिखूंगा एक साथ रफ करके इसको। ये पॉइंट यहां से स्टार्ट है, इतना लिखो, फिर ऊपर का लिखो, ठीक है। लिखो, लिखो पॉज करके लिखो, आगे लिखते हैं। इट इज दिस डिस्टर्बेंस, यही जो डिस्टर्बेंस है, इट इज दिस डिस्टर्बेंस that shows up as an, किस तरह में, किस रूप में, as an earthquake, that shows up as an earthquake on the कहां पर हो रहा है ये, अर्थ के सरफेस में, on the earth's surface, ठीक है। लिख लो पॉज करके। तो यही जो अर्थ क्रस्ट में डिस्टरबेंस हो रहा है, बताऊंगा अभी, जो मैंने बताया ना। देखो जैसे दो प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट में, और वो ऐसे आते हैं, ऐसे पास करते हैं, ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश पास होना, ऐसे। एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया होगा ऐसे। और अगर कोलाइड कर रहे हैं मतलब आगे कोलाइड करना इस तरह से, ठीक है। यही मतलब है उस पॉइंट का, है ना। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले हमने देखा अर्थक्वेक कैसे हुआ। अर्थक्वेक होता है, अर्थ क्रस्ट में कुछ डिस्टरबेंस होता है। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक है धरती का कांपना, सडन, अचानक से धरती का ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए होता है, लंबा नहीं चलता है अर्थक्वेक, लेकिन उतनी देर में तबाही बड़ी कर देता है, दिल में तबाही बड़ी मच जाती है 2 मिनट के प्यार से, सिंपल यही है। तो अब इतना हो गया। अब हमने देखा कि अर्थ क्रस्ट में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है।
अब वो डिस्टरबेंस हमने समझा कि डिस्टरबेंस क्या हो रहा है, अर्थ क्रस्ट डायग्राम में देखा था हमने कि लग रहा था कि एक वन पीस में है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने दीवार का एग्जांपल लिया, उसमें बहुत सारे वो फ्रेगमेंटेड है, वो फ्रेगमेंटेड है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो फ्रेगमेंटेड है, उसके बहुत सारे हिस्से हैं। तो उसके उन्हीं एक एक फ्रेगमेंट को, एक एक हिस्से को, एक एक टुकड़े को हम प्लेट बोलते हैं। अच्छा, प्लेट। अब जो प्लेट्स हैं वो ऐसे दीवार में जो ब्रिक्स है, आई मीन ईंटें हैं, उसकी तरह टिके हुए नहीं है, वो चलते रहते हैं। और पृथ्वी की तरह हमेशा मूव करते रहना, हमेशा मोशन में रहना, हमेशा चलते रहते हैं। तो वो प्लेट्स हमेशा जब चलेंगे तो कुछ उसमें टकराव होगा। और जब प्लेट्स चल रहे हैं, मान लो 2 प्लेट्स, तो ऐसे आएगा, ऐसे ब्रश पास्ट, ऐसे एक प्लेट है, एक मान लो फास्ट है तो उससे ब्रश पास्ट होगा, कुछ आगे कोलाइड करेंगे, कुछ आगे कोलाइड टकराएंगे। तो यही वो डिस्टरबेंस है जिसके वजह से हमारा अर्थक्वेक होता है। बस यही हमें समझना था। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लो। तो अब देखो, हमने देखा कि प्लेट्स के हिलने से अर्थ क्रस्ट में, जब प्लेट्स हिलते हैं, टकराते हैं, ब्रश पास्ट करते हैं, तो उस वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। लेकिन जब वॉल्केनो इरप्शन, वही लिख लेना बाद में, वॉल्केनो इरप्शन आपने देखा होगा कि छोटा भीम के कार्टून में छोटा भीम यहाँ वहां घूमता है, अफ्रीकन कंट्री में जाता है, वहां वॉल्केनो निकलता है तो वो सबको बचा लेता है, जो कि बहुत बेकार कार्टून है ना। तो वॉल्केनो इरप्शन होता है, या फिर कोई मेटियोराइट स्पेस से आता है धरती पर और अर्थ सरफेस को हिट करता है, तब अर्थक्वेक हो सकता है। वॉल्केनो इरप्शन से हो सकता है, या फिर ये लिख लेना, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। धरती के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, फट से फटना, फट से, तो तब अर्थक्वेक आ सकता है, धरती हिल सकती है। इतना बड़ा धमाका कहीं पर भी होता है तो कांप जाती है धरती। बस यही लिखा है। ट्रिमर्स, वही वर्ड, ट्रिमर्स मतलब शेकिंग और ट्रेम्बलिंग, कांपना, हिलना, हिलना, समझ रहे हो ना। ट्रेमर्स ऑन अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वॉल्केनो इरप्ट्स, वॉल्केनो का इरप्शन से, और अ मेटियोराइट हिट्स द अर्थ, जब एक स्पेस से एक मेटियोर, एक बड़ा सा पत्थर, इतना बड़ा होता है ना, वो आके अगर हिट करता है अर्थ सरफेस को, तब धरती हिल सकती है। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, धरती के नीचे धमाका होगा, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि धरती हिलेगी। लेकिन इन सब से तो होता ही है, लेकिन लिख लेना पॉज करके, हाउएवर, लेकिन लेकिन जो सबसे ज्यादा हमने देखे हैं आज तक अर्थक्वेक्स, आज तक धरती पे जब भी हुए अर्थक्वेक, उसका सबसे बड़ा, हर बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, उसका वजह प्लेट्स का हिलना है। लिखता हूं, उसको लिखता हूं, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आया, लिखता हूं, पॉज करो, इसको लिखो, पहले लिख लो। हाउएवर, मोस्ट, ज्यादातर, मोस्ट earthquakes are caused स्पेलिंग अच्छे से लिखता हूं, मतलब हैंडराइटिंग साफ करता हूं, आर caused by the movement of earth's plate, by the movement of earth's, मतलब अर्थ की प्लेट, earth's प्लेट है ना। अर्थ प्लेट मतलब अर्थ की प्लेट, जैसे बोलता हूं शशांक मार्कर, शशांक का मार्कर। योर्स स्टूडेंट्स चैनल, मतलब आप जो बच्चे हैं, ये चैनल उनका है, ऐसा समझ में आ गया ना। हाँ, इस एक मैं बता रहा था कि इंग्लिश क्या है उसका, कि मैं तकलीफ ना हो इंग्लिश में, है ना। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स, उन सब की वजह से भी होता है, वॉल्केनो इरप्शन से, मेटेओराइट हिट से, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से, लेकिन सबसे ज्यादा होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स की वजह से। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, यहाँ पे एस लगाओ ना, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मत लो, लिखो।
हाँ, तो अभी तक हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। तो हम मानते हैं कि अर्थक्वेक जो होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स से। जो अर्थ क्रस्ट में है वो प्लेट्स मूव करते हैं, उसमें कुछ डिस्टरबेंस आता है तो अर्थक्वेक होता है। तो अब मान लो कि इंडिया एक देश है, अब वहां पे मतलब जो एक ओपोनेंट मतलब जो बाउंड्री पे जो देश है उनसे कुछ खतरा हर वक्त मंडराता है। तो अगर मैं इंडिया के बीच में रहता हूँ, इंडिया का एक रफ मैप मान लो यहाँ पे, है ना, एक रफ मैप मान लो यहाँ पे, है ना, ऐसा। तो अगर मैं बीच में रहता हूँ, है ना, अगर मैं बीच में रहता हूँ तो मुझे खतरा इन जो मेरे आसपास के देश हैं उनसे कम है। लेकिन अगर मैं बाउंड्री पे जैसे ही जाता हूँ, बाउंड्री वाले स्टेट्स में, बाउंड्री वाले एरिया में जो कि बाउंड्री पर है, तो वहां मुझे इन देशों से खतरा ज्यादा होगा। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है ना। तो मैं यही बता रहा हूं कि सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। अच्छा, समझ में आ गया। जो जो बाउंड्रीज है प्लेट्स के, जो इंडिया की बाउंड्री है, वैसे जो प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं आर द वीक जोन्स। इंडिया की बाउंड्री वीक जोन है ना, वीक जोन है ऐसा हम मानते हैं। वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ऑकर। जो बीच में है इंडिया के, अगर मैं बीच में रहता हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे पे खतरा नहीं है, अटैक तो हो ही सकता है आतंकवादियों का। लेकिन अगर ऐसे एरिया में रहता हूं जो कि बॉर्डर पे है, इंडिया के बॉर्डर पे, तो मेरे लिए खतरा ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर मैं इंडिया के बीच में रहता हूं। अगर मैं बीच वाले स्टेट्स में, जैसे मान लो कि कोई कंट्री, बॉम्बे में रहता हूं, है ना, थोड़ा बीच के साइड है, बीच में है इंडिया के, तो वहां मुझे खतरा कम एज कंपेयर टू जम्मू। जम्मू में बहुत खतरा है क्योंकि वो बाउंड्री है। तो वही बता रहा हूं कि बाउंड्री है, जो प्लेट्स की जो बाउंड्री है, जो प्लेट्स है, बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर वीक जोन्स, जहां पे वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ऑकर, वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा होते हैं। जैसे इंडिया के कुछ एक जो इंडिया का मैप बनाया मैंने, इंडिया का जो मैप है वो एक प्लेट है और उसके ऊपर आता है कोई और प्लेट्यूस आते हैं, मतलब प्लेट्स आते हैं। जैसे इंडिया का एक प्लेट है, इंडियन प्लेट, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर है तिब्बतियन प्लेट्यू, मतलब उन लोगों का प्लेट अलग प्लेट है। और उसके ऊपर जाएंगे तो आता है, नाम याद नहीं आ रहा है ना, तो डायग्राम में दिया है ना। तो अलग अलग प्लेट्स हैं। तो अगर मैं इन प्लेट्स की बाउंड्री पे आता हूं, अगर मैं इन प्लेट्स की बाउंड्री पे आता हूं तो टकराने का खतरा ज्यादा है, तो वहां अर्थक्वेक ज्यादा होंगी। जैसे इंडिया की अगर मैं इंडिया के ऐसे जो शहर है वहां रहता हूं, जैसे बॉर्डर पे हो गए, जम्मू हो गया, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, हिमालय वाले रीजन हो गए, तो इन जगहों पर मुझे दुश्मन देश से, चाइना, पाकिस्तान, इनसे मुझे खतरा ज्यादा है। समझ रहे हो ना, बस ये बता रहा हूं। जो बाउंड्री है प्लेट्स की, वहां ज्यादा चांसेस है कि अर्थक्वेक्स आए। तो जो बाउंड्रीज पे है इंडिया के, जैसे इंडिया का अपना, इंडिया भी एक प्लेट है अर्थ क्रस्ट का, तो कश्मीर हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, और भी मतलब जो बाउंड्री पे हैं कुछ स्टेट्स हो गए, जैसे साउथ इंडिया के कुछ हिस्से हो गए, और रन ऑफ कच्छ हो गया। तो ये जो बाउंड्री पे आते हैं ना, प्लेट्स की बाउंड्री है, तो इन बाउंड्रीज पे क्या है, अर्थक्वेक का खतरा ज्यादा है। तो इन लोगों को, जो लोग यहाँ रहते हैं इन शहरों में, इन एरियाज में, तो इनको ज्यादा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादातर आता है। जैसे 2014 में मैंने खुद अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया था, तो इसका सेंटर शायद अफगानिस्तान में था। तो सबसे ज्यादा तीव्रता इंडिया के जो बॉर्डर पे हैं उन एरियाज में ज्यादा थी एज कम्पेयर टू जो बीच में। और अगर हम लोग इधर आ जाएं, ओडिशा हो गया, और नीचे की ओर, ईस्ट साइड में नीचे की ओर, तो वहां उतना अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं हुआ था उस साल, है ना। सबसे ज्यादा बाउंड्रीज पे, बॉर्डर पे होता है, बस यही बता रहा हूं। और ये जो वीक जोन्स में जिसको बोल रहा हूं, उसका एक और नाम है, उसे हम लोग फॉल्ट जोन्स, अभी लिखता हूं आगे, पहले इसको लिख लो पॉज करके। तो अब इन पॉइंट्स को लिख लीजिए आप। जो वीक जोन्स हैं उनको हम एक और नाम से जानते हैं, दो और नाम से, सेस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन्स, सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स। हाँ, अब मैंने जो स्टेट्स के नाम लिए, जैसे कश्मीर, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, वहां के पूरा एरिया,
रान ऑफ कच्छ हो गया, राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ये जो इंडिया के ये रीजन्स हैं, और भी कुछ सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। तो ये जो एरियाज है इंडिया के, यहाँ पे जो प्लेट्स की बाउंड्री पर आते हैं, तो यहाँ पे अर्थक्वेक का खतरा ज्यादा होता है बाकी एरियाज के कंपैरिजन में, है ना। तो यही मैं लिखवा रहा हूँ, इन चीजों को नोट कर लो और लिख लो आगे। इन एरियाज में हिंदी में लिख लो, इन जगहों पर अर्थक्वेक का खतरा ज्यादा है, और क्या लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखो, जैसे मैं अगर बात करूं कि मैं अपने वेट को किस में करता हूं मेजर, केजीस में। जैसे मैं टेम्परेचर को किस में करता हूं मेजर, डिग्री सेल्सियस में। और किस पर करता हूं, थर्मोमीटर पर। वैसे ही हम अर्थक्वेक्स को, जो पावर होती है अर्थक्वेक की, कितना खतरनाक अर्थक्वेक है, कितनी ताकत है उस अर्थक्वेक में, तो उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड, है ना। और किस पर करते हैं, जैसे मैंने बताया टेम्परेचर को, हमारा जो कहीं का भी टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, और एक थर्मोमीटर डिवाइस में। तो इसका कौन सा डिवाइस है, इसका एक स्केल है, ऑन अ स्केल कॉल्ड दी रिक्टर स्केल, RICHTERSCALE। जो पावर है अर्थक्वेक का, कितना पावर का है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो उसको हम किस पे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल पे, है ना। और उसको हम लोग किस में डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड में। उसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने कुछ लिखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन रिक्टर स्केल। लिख लो पहले पॉज करके। हाँ, तो जब बहुत ही खतरनाक तरह से अर्थक्वेक्स आते हैं, जैसे रन ऑफ कच्छ में आया था 2000 आई थिंक 1 में, और बहुत जगह आता है, जब बहुत भयंकर तबाही होती है। तो जो रियली डिस्ट्रक्टिव, जो हर डिस्ट्रक्ट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आतंक मचाते हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड 7 से ज्यादा होता है हमेशा। और ये जो आए थे मैंने एग्जांपल्स दिए, इनका 7.5 से भी ऊपर था ऑन रिक्टर स्केल पे। उस पर मेजर करते हैं, है ना। जैसे वेट का एक मशीन आता है, उससे हम खड़े होते हैं, वैसे इसका एक डिवाइस है रिक्टर स्केल, है ना। तो इसको पॉज करके लिख लो। अभी थोड़ा सा बाकी है, मैं चाहूँ तो अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी होगी, मैं समझता हूँ। इसीलिए हम उसको बाद में पढ़ लेंगे, एक और एपिसोड बना देंगे। भले आखिरी था मैंने कहा था, लेकिन एक और बनाने में क्या जा रहा है अपना। इसको लिख लिया होगा पॉज करके, नहीं लिखा तो अभी भी लिख लो। चल दिया ना, लिख लो। तो क्या समझ में आया, आई थिंक आया होगा। तो गाने वाने सुना करो। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, अगली बार मिलेंगे। चलो बाय। अभी इस पे ध्यान दे दो, इसको लिख लो, छोड़ना मत, स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा, लिख लो। चलो बाय।